हम्म। तो आप जो पूछ रहे हो ना ग्राउंड के लिए, तो दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ टर्मिनल पे जा सकते हो। यहाँ पे टर्मिनल ब्लू कलर का आपको दिखेगा। ये टर्मिनल दो ठो पीले कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये दो पीले कलर के। तो ये उस पे जाके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे बीच में ग्राउंड आएगा आपको, कैपिटल में ग्राउंड लिखा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि स्केच पर जाओ, राइट क्लिक करो, प्लेस पर जाओ, और यहाँ पे देखो टर्मिनल मिलेगा आपको, एक टर्मिनल। इस पे देखना ग्राउंड है, ग्राउंड दिखेगा आपको। ठीक है। हाँ सर। आदित्य, मिल गया ना? इसे यस। दबाओगे तो आ यस सर जाएगा। मिल। हम्म। ओके। सो आयुष, आप भी कर रहे हो क्या साथ में? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, कुछ लोगों का, आप लोगों का शायद अभिन सर और अजय जी, आप लोगों सर। का इंस्टॉल नहीं हो पाया होगा। ठीक है, आप लोग सर कर ये लीजिएगा पॉट इंस्टॉल। हम्म। पोटेंशियोमीटर लेना है या ट्रिम पोटेंशियोमीटर लेना है? नहीं, वो एक्टिव वाला होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा लेना है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पॉट लिखिए, पॉट-HG। हाँ लिखा। अच्छा अच्छा। पॉट-HG करके जो लास्ट में है ना, देखेंगे आप, ये लास्ट में, लास्ट से फोर्थ नंबर, पॉट-HG अच्छा। है ना, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हाँ आप ले ठीक है लीजिए, सर। इसे आप यूज करें। चलिए, आदित्य हो गया? यस सर। ठीक है, अब ऑर्डिनो ओपन कर लेने, है ना। ऑर्डिनो में प्रोग्राम का पार्ट मैं बताता हूँ कैसे प्रोग्राम करना है। उसी को कॉल कर देते एक बार आओ। चलिए, सलूजा सर, आपका भी हो गया है क्या? मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर, ये ग्राउंड लगा रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है। अजय, आपका इंस्टॉल हो गया है सॉफ्टवेयर? सर इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये तो रेयर फाइल से मेरा ये एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट होगा वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। ओके, तो आप अगर क्या इसको करें। खोल रहे हैं तो वो मेरे हाँ हाँ, आपके यस सर। कंप्यूटर पे रार, विनरार है, विनरार एप्लीकेशन? नहीं, वेंडर एप्लीकेशन तो नहीं है। वो क्या है ना, जिप फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके अंदर आपकी इंस्टॉलेबल फाइल होंगी, उससे होगा। उसमें लिखा होगा 8.6 प्रो, आप उसे ही डायरेक्टली इंस्टॉल करना। मैं बता दूंगा, एनी डेस्क पे हो जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा। क्लास के बाद कर लेंगे वो, है ना। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, आदित्य हो गया? देखें प्रोग्राम, सलूजा सर प्रोग्राम यस देख सर। लेते हैं। ओके। हाँ सर ठीक है। देखिए, अभी हमें ना ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल करनी है। तो सबसे पहले हमें PWM पिंस यूज करनी है इसमें, एज आउटपुट। PWM पिन को यूज करना है एज आउटपुट। तो अगर अपन ऑर्डिनो का जो मैं आपको फोटो भेजा था,
अगर वो आप लोग देख पाए, या फिर मैं अभी दिखा देता हूँ। तो आर्डिनो की जो पिंस होती हैं उसमें आपका जो नंबर होता है 9, 10 और 11, है ना, और 3, 5, 6, देखिए 13 आउटपुट पिंस होते हैं इसमें। यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो पिंस होते हैं इसमें ये नीचे वाले जो दो पिन होते हैं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्डिनो बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑर्डिनो बोर्ड में इस तरीके से पिंस बने होते हैं, इसे हम आउटपुट पिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट पिंस। यहां से हम आउटपुट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी 11 नंबर की पिन है, इसके आगे एक ऐसा साइन होता है, ये 11, 10, 9, है ना। और इस तरफ में आपका हो जाएगा 3, 5 और 6, 3, 5 और 6। तो ये आपकी जो 6 यहाँ पे पिन है, ये आपकी पीडब्ल्यूएम पिंस होती हैं। क्या? पीडब्ल्यूएम। इसे बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एक्चुअल में क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होती हैं वो या तो 0 होंगी या 1 होंगी, ऐसा इस फॉर्म में होती हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्क्वायर वेव, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्क्वायर वेव्स। तो अगर स्क्वायर वेव को आपको एनालॉग में चेंज करना है, ठीक है ना, तो अगर स्क्वायर वेव को आप एनालॉग में चेंज करते हैं तो वो एनालॉग ना बन के वो क्या बन जाती है? पीडब्ल्यूएम। या उसे पीडब्ल्यूएम टेक्निक के यूज से हम एनालॉग में बदलते हैं। तो डिजिटल सिग्नल को अगर एनालॉगस बनाना है तो जो पिन का इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे अपन पीडब्ल्यूएम। तो ब्राइटनेस कंट्रोल करना भी एक इस तरीके का काम है। उसमें या तो 1 या 0, अगर ऐसा होगा डिजिटल अगर आउटपुट आएगा तो या तो 0 होगा या तो 1। मतलब या तो ऑन होगा या तो ऑफ, 0 होगा तो ऑफ, ऑन होगा तो 1, ऐसा यूज होगा। बट पीडब्ल्यूएम जब यूज करेंगे तभी हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब स्टेप्स में जो रहेगा हमारा वोल्टेज उसे मिलेगा। तो पीडब्ल्यूएम का यूज करते हैं। तो हमारी जो पीडब्ल्यूएम पिन होती है वो होती है 3, 5, 6, 9, 10 और 11। तो यहाँ पे मैं आपको पीडब्ल्यूएम के बारे में भी बता दिया, ठीक है, इन शॉर्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखेंगे 11th जो पिन है आपकी, उसे मैंने स्पेसिफाई किया है या आइडेंटिफाई किया है, डिक्लेयर किया है, जो भी आप बोलना चाहो, एज आउटपुट। क्या डिक्लेयर किया है? आउटपुट। की 11 से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट लेंगे। बस वाइड सेटअप में आपको यही चीज बतानी है। इसके बाद वाइड लूप लेना है आपको। वाइड लूप के अंदर में क्या करना पड़ता है हमें? अब जो पहले हमने किया था डिजिटल राइट, तो डिजिटल पिन के लिए किया था डिजिटल राइट, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे एनालॉग राइट। क्या कर रहे हैं? एनालॉग राइट। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि बेटर तरीके से दिखे। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनालॉग, एनालॉग राइट यूज करेंगे। तो जब आप एनालॉग राइट यूज करते हो तो पीडब्ल्यूएम पिन को आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहां लिखा था एनालॉग राइट, कैपिटल WRITE। अब इसके अंदर पिन तो डिफाइन कर दिया, बट यहाँ आगे हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। उस वेरिएबल का नाम रखा है मैंने कंट्रोल। ये आप कुछ भी रख सकते हो, ये अपना नाम भी रख सकते हो आप, आदित्य, आयुष, ऐसा भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट जैसा लिखा है वैसे ही यूज करना पड़ेगा हर जगह। तो कंट्रोल नाम का मैंने वेरिएबल यूज किया हुआ है, जो क्या करेगा, जब हम पोटेंशियोमीटर को मूव कराएंगे तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, अपनी वैल्यूज को पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो कल मैंने दिखाया था कि पॉट की जो रोटेशन करते हैं तो जो वैल्यूज आती हैं डिजिटल में वो कहाँ से कहाँ तक रहती हैं? 0, 1, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती हैं? 1023 तक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जाती हैं, इसको बोलते हैं 2 to the power 10, ठीक है। तो ये आपका होता है इस तरीके से। तो वो वैल्यूज आपकी मिलती हैं पोटेंशियोमीटर से, तो वही वेरिएबल यूज करेगा और यहाँ पे आपको देता जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, है ना। हाई लिखने पे क्या होता था, जब हम हाई यूज करते थे तो इस पे क्या मिलता था? 5 वोल्ट। क्या मिलता था? 5 वोल्ट। अब क्या होगा, कंट्रोल में जो वैल्यू होगी 0 से लेके कहाँ तक?
1023 तक, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। जो भी यहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें वोल्टेज मिलेगा। ये कंसेप्ट है एडीसी का, एनालॉग टू डिजिटल, है ना, कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में डीएसी हो रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं किस में आएंगी, है ना, डिजिटल, उसको किस में बदलेंगे, वोल्टेज में, वोल्टेज की वैल्यूज में, और वो किसको मिलेगी, 11th पिन को मिलेगी, जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी 11th पिन में कनेक्टेड होगा, जो भी, चाहे वो बल्ब हो, एलईडी हो, वहां पे फैन हो या मोटर हो, जो भी, वो उस तरीके से कंट्रोल होगा। क्लियर है। और यहाँ पे डिले भी हमने पॉट वैल्यू का ही दे दिया है। तो आप डिले देना चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस डिले को आप दूसरा भी दे सकते हैं, कोई एक फिक्स वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम चाहे तो 1 सेकेंड का डिले दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब जो हमने पॉट को वेरी किया, अगर हम पॉट को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो हमने सीखा हुआ है कि उसे कैसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए फंक्शन होता है एनालॉग रीड। इसीलिए मैंने बोला जो भी क्लासेस हो जाती है ना, वो अगर आप प्रॉपर एक बार कर लें अपने सॉफ्टवेयर पे तो आप सीख जाएंगे। तो एनालॉग रीड जो फंक्शन है, उस पे जो वैल्यू आएगी जब पॉट को हम घुमाते हैं मैकेनिकली, ठीक है ना, तो देखेंगे, जैसे ही मैं पॉट को घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, वेट, मैं आपको दिखाते हुए बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, आपको दिख रहा होगा आई बिलीव। ये मैं जैसे जैसे इसको घुमाता हूँ, इस पॉट को देखो मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये जैसे जैसे मैं घुमाता हूँ, तो वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे जो आईसी को वैल्यूज मिल रही हैं वो बदलती हैं। अभी 0 मिल रहा है, जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और वो किसे मिलती जाएंगी, वो मिलती जाएंगी मेरे एलईडी को या ऑर्डिनो को। ठीक है, तो ऑर्डिनो उसको पढ़ता है। क्लियर है। तो हम चलते हैं फिर से प्रोग्राम पे। देखिए, तो उसे रीड करने के लिए हमने यूज किया है एनालॉग रीड A0। तो A0 पिन पे हमारा कनेक्शन बना हुआ है। तो इसे मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप प्रोटीएस पर जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका देखिए A0 जो पिन है, यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर का इनपुट लिया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, इसलिए हम इसमें A0 लिख रहे हैं प्रोग्राम में। हर चीज का मीनिंग है ना, एक एक लाइन का मीनिंग है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमेशा बदलती रहेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज जो बदल रही है, तो इसे हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है पॉट वैल्यू के नाम से, पोटेंशियोमीटर वैल्यू, पीओटी का मतलब पॉट, है ना, पोटेंशियोमीटर, और उसकी जो वैल्यू हो, तो ये हमने डिफाइन किया हुआ है एक वेरिएबल, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेरेशन किया हुआ है, डिक्लेरेशन, और इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे वैल्यूज को रीड किया हुआ है। अब देखो, रीड तो हो गया, बट इसे मैप करने की जरूरत है। तो ये जो कंट्रोल वाला जो लाइन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो क्या आती हैं, आपका पॉट वैल्यू। ठीक है, जो वेरिएबल है ये हमारा देता है 0 से लेके 1023 तक। ठीक है, बट हमारा जो वर्किंग होता है वो होता है 8 बिट पर। तो 8 बिट की वर्किंग में क्या होगा, जो आपका 2 to the power 8 करेंगे तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, 256, जिसको हम बोलते हैं 0 to लेके 255 तक होगा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर 0 to 1023 तक आ रहा है पॉट का वैल्यू, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 से 255 तक। तो हम ऐसा फंक्शन यूज करते हैं, ये ऑर्डिनो में फंक्शन दिया हुआ है पहले से, ये लाइब्रेरी इसकी एडेड है, इन्होंने रिजर्व किया हुआ इस कीवर्ड को। तो मैप अगर आप यूज करते हो तो ये क्या कर देगा, जो भी वैल्यूज यहाँ पॉट में आएगी उसको क्या करेगा, 0 से 1023 के बीच आएंगी वैल्यूज, इस वैल्यू को 0 से 255 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर 1023 आ रहा है पॉट का वैल्यू, तो उसको चेंज करके क्या कर देगा, 255। तो इस तरीके से वो कन्वर्जन का काम करता है, और यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा आपका। तो जो वेरिएबल है, ठीक है, मैंने काफी रफ टाइप से लिख दिया है, बट समहाउ आपको समझ आ रहा होगा आई थॉट। तो यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करके हमने
कंट्रोल लिया हुआ है इसका। ठीक है, तो मैं एक बार आपसे डाउट्स ले लेता हूँ, अगर कोई है तो कोई डाउट इस पे। मैं एक बार दोबारा से इसे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है काफी क्लटर कर दिया है मैंने। ठीक है, ओके। सो बताओ, अगर कोई डाउट है यहाँ तक, प्रोग्राम समझ आया सबको? बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ये बताएं। क्या बताया सर, वो 8 पिन का क्या रहता है? हाँ, मैंने बताया जो हमारा प्रोग्रामर है ना, इसमें एटमेगा हाँ 328P करके आईसी लगा हुआ है। तो आप हाँ। पोटेंशियोमीटर से वैल्यू तो भेजोगे 0 से लेके 1023 तक, ये वैल्यूज आप हम्म। भेजोगे कहाँ से? पोटेंशियोमीटर करेक्ट। से। बट जो वर्किंग होगी ना, वो 0 से 255 तक ही होगी, क्योंकि ये 8 बिट पर ही प्रोसेस करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो इससे ज्यादा वो कर नहीं पाएगा। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं पोटेंशियोमीटर से, उसे हमें कन्वर्ट करेक्ट। इसके करस्पॉन्डिंग स्केल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन ऑर्डिनो में दिया हुआ है, उससे बोलते हैं मैप फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी पॉट की वैल्यू आएगी, जो भी पॉट वैल्यू जो हमने वेरिएबल बना रखा है, जैसे से पॉट हम घुमाएंगे तो वैल्यू बदलती जाएगी, इसलिए वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो कह रही है 1023 के हिसाब से। इसे हमें चेंज करना है 0 से 255 के करस्पॉन्डिंग। तो ऐसा करके हम एक फंक्शन लिखते हैं और इसे एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसे एक वेरिएबल बना देते हैं, उसको मैंने कंट्रोल दिया हुआ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनेगा, उससे हमारी एलईडी क्या होगी? ग्लो होगी। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ 15 नंबर पे लिखा हुआ है, ये है एनालॉग राइट 11 कंट्रोल, ऐसा। क्लियर है आदित्य? समझ आया? प्रोग्राम समझ आ रहा है? यस सर। और डिले जो है ना, इस डिले को ना आप क्या करो, ये पॉट वैल्यू हटा देना। इसे मैं कुछ ट्राई कर रहा था उसमें, इसलिए मैंने लिख दिया था। आप नॉर्मल रख के देखो, 1 सेकेंड चल जाएगा ये। कंपाइल भी होगा और रन भी होना चाहिए। डिले मतलब जितने बार चेंज करोगे आप, है ना, उतने बार का डिले इसमें आता जाएगा। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड का डिले अभी आ रहा है। पॉट वैल्यू लगा दोगे तो पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग डिले आएगा। तो वो भी ज्यादा नहीं होता, वो 0 से लेकर के 1023 के बीच होता है। ठीक है ना? तो मिली सेकेंड में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगी, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या ऐसा करके 1023 तक जाएगी वैल्यूज। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम 1023 मिली सेकेंड तक ही आएगा, मतलब 1 सेकेंड के आसपास ही आता है। हम इसे स्टैंडर्ड रख देते हैं 1 सेकेंड हर बार के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉजिकली सब करेक्ट है। क्लियर है प्रोग्राम? ठीक है, अब रन करते हैं इसे, सर रन करके देखते हैं। हाँ जय, सर बताओ। हाँ जय। प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम ये है कि जो इंट जो पॉट वैल्यू जो हम लोग इनिशियलाइज किए हैं, हम्म। वो फिर वर्ड लूप के अंदर क्यों किए हैं? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ऊपर मतलब ग्लोबल में कर चुके हैं, तो फिर उसको फिर नीचे करने का जरूरत है था ही नहीं वर्ड लूप में। हाँ, वो क्या है ना, ये ऊपर की वैल्यूज मैंने बाद में ऐड करी होगी, तो मेरे से वो छूट गया होगा हटाना। ठीक है ना? इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से। हाँ, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ग्लोबल में कर चुके हैं, ग्लोबल हाँ वेरिएबल मान के वो। हाँ हाँ हाँ, ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन या डिक्लेयर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा सकते अच्छा। हैं। ये डबल हमें करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेस लिखा हुआ है, करेक्ट। ठीक है, ओके सर। मतलब मैं अभी मेन फोकस क्या कर रहा हूँ ना, मैं किसी तरीके से छोटा सा एक प्रोग्राम मैं आपको रन करवा के दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जा सकता है और फंक्शन का क्या मीनिंग है। और प्रोग्राम में जैसे ये सब कुछ है, तो मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मैंने गलती से यहाँ पे छोड़ दिया होगा, इसे आप हटा भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ओके एक को नहीं हटाना है आपको, क्योंकि कंट्रोल जो है वो हमने इंटीजर डिफाइन नहीं किया था, तो कंट्रोल तो रहेगा ही ऊपर, है ना? कंट्रोल को नहीं हटाना है, क्योंकि एक ये हटा, या तो ये हटा सकते हो नीचे वाला, या ऊपर का ये एक हटा सकते हो। ठीक है, यस रन सर। करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई डाउट है क्या? नो सर, कोई एनी डाउट मोर? नहीं। ठीक है, गुड। ओके, सो इस पे हम देखते हैं, इसे हटा देता हूं मैं एक। ओके, इसे कंपाइल करके देखते हैं।
तो कंपाइल हो रहा है। अब मैं इसे अपलोड भी कर देता हूँ, बट मैंने एक चेंजेस नहीं किया इसमें, वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे स्टैंडर्ड 1 सेकेंड ले लेता हूँ, मतलब 1000 मिली सेकेंड, और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब इसे मैं उठा के यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, और आप लोगों के लिए मैं प्रोटीएस पे भी डाल देता हूँ। तो प्रोटीएस पे पाथ बना के डाल देते हैं। ये इसका नाम क्या था, 1 मिनट में देख लूँ। कंट्रोल ब्लिंक रेट, ओके। सो यहाँ पे 2232, ठीक है, करेक्ट है हेक्स फाइल। ओपन, ओके। तो ये मैंने किया हुआ है, इसे मैं रन करता हूँ। ओके। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस जो है आपकी, ये बंद हो गया। ओके। अभी 0% पे बंद है ये, है ना। जैसे जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है, बट ये उतने अच्छे से सिमुलेशन नहीं दिख पा रहा है, एनिमेशन। या देखो आप, इस तरीके से दिख रहा है वो, मतलब फिजिकली ज्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। तो इसे अपन कर देते हैं, फुल कर देते हैं 100%, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये सिमुलेशन में ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसमें दिखाता हूँ। अपलोड तो मैंने कर ही दिया है प्रोग्राम। हम्म, इस पे आपको मैं वैसे दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। अभी दिख पा रहा होगा आप लोग को। ये मैं नॉब है पोटेंशियोमीटर की, ये नॉब यूज कर रहा हूँ। इसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए, ये ब्राइटनेस धीरे धीरे 1 सेकेंड में चेंजेस आएगा ना, क्योंकि डिले हमने 1 सेकेंड का दिया हुआ है। देखिए ये, तो घुमाने के बाद 1 सेकेंड का वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि इतना वेट करना पड़े, तो जो डिले है उसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। 1000 की जगह इसे हम 10 मिली सेकेंड कर देते हैं। इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। सर डिले ओके। अगर कुछ नहीं डालें तो? कुछ नहीं डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा गैप रखना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे ये इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू, है ना। ये फुल ब्राइटनेस हो गई, फिर ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैं इसीलिए उस पे क्या कंप्यूटर पे ढंग से दिख नहीं पाता, इसलिए मैं ऐसा रखा हूँ। एक बार आप जो कह रहे थे ना, हटा के देख लेते हैं ना, इसमें मजा आता है। थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखने चाहिए। इसे हटा देते हैं, डिले ही हटा के देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने हटा दिया। ये बेसिकली क्या है कि पॉट को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे देख रहे थे। ये देखिए, ये थोड़ा और क्विक हो वो जाएगा। दिख नहीं रही डायरेक्टली है ये मोबाइल हो रहा है स्क्रीन। इसमें। मोबाइल नहीं दिख रहा है क्या, 1 सेकेंड। ओके, अभी दिख रहा होगा आपको। हाँ। ठीक है। तो ये मैंने फुल ब्राइटनेस किया, पहले मैं 0 कर देता हूँ इसको। ये मैंने 0 कर दिया। अभी डिले नहीं दिया कुछ भी। ये जैसे मैं स्टार्ट किया, ये आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसे मैं काफी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखो, ये फुल ब्राइटनेस हो गई। तो इस पे क्या प्रॉपर आपको पता चलेगा, और सिमुलेशन में उतने अच्छे से दिख नहीं पाता ये ऐसा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है आदित्य, आपसे हो पाया सिमुलेशन? सर सिमुलेशन हो गया, कनेक्शन वगैरह सब हो गया। सर मैं इसको रन हाँ। कर रहा हूँ, तो हाँ। अभी तक हो ही रहा है 2 मिनट से। नहीं तो कुछ एरर आ रहा है क्या? एरर तो नहीं आ रहा है सर, वही तो आप क्या करो, जो सीपीयू लोड बता पोटेंशियोमीटर रहे है हैं। देखो, इस स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे दिखा। यहाँ यस। पे देखो, यहाँ पे देखना, ये 100% दिख रहा है आपको। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ना जिसमें 100% लिखा हुआ है,
इसमें आप क्या करना, यहाँ क्लिक करके इसे ऊपर नीचे करना। तो यहाँ से जो मैं हाथ से कर रहा था ना, अभी रोटेट कर रहा था, तो पोटेंशियोमीटर में भी आपको डिजिटली यहाँ पे प्रोटियस में इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये माउस से ऐसे कर सकते हैं, माउस से क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो। बट ये ध्यान देना कि ये यहीं पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देखो कर रहा हूँ आपको, ये देखो हो रहा है ये ऐसा। ठीक है, आपका ये जो हैंड जब आ जाता है ना, हैंड, तो आपको क्लिक करना है और फिर ऊपर नीचे आप जा सकते हो। आपको क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये देखो, अगर आप ऐसे करना चाहते हो, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ऐसा। और स्क्रॉल करना चाहते हो ऐसा, स्क्रॉल मतलब क्लिक करने के बाद आप ऊपर नीचे माउस को मूव कराओगे तो ये परसेंटेज चेंज हो जाएगी आपकी। सलूजा सर, हो पा रहा है आपसे? हाँ सर, मैं प्रोग्राम नहीं लिखा हूँ बट। ओके ओके, ठीक है। तो ये है, आदित्य हो पा रहा है? अब कुछ चेंजेस आ रहा है आपका? हाँ सर हो पा रहा प्रोग्राम, है। प्रोग्राम डाला था आपने? हाँ सर डाला था ना प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्राम डालोगे तो होगा ये, है ना? देखो मैं यहाँ करता हूँ रन, और यहाँ पे इस इसमें जगह पे सीरियल देखना। हाँ सर। सर इसमें कुछ कुछ बोला क्या सीरियल आपने? डॉट बिगिन वो सब नहीं करना है ना सर? नहीं नहीं, वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, हमने अभी यहाँ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं किसी से। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है वो। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, अजय जी आपको कोई डाउट है क्या? क्लियर है? नो आपसे हो सर, कोई पाएगा? डाउट नहीं। हो जाएगा ना? ठीक है, हो बहुत जाएगा। बढ़िया। ओके देन आदित्य, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर यहीं पे। सो कल की क्लास में मैं कुछ नए फंक्शंस और एक नया प्रोजेक्ट आपको मैं दिखाऊंगा, और उसके प्रोग्रामिंग को हम लोग सीखेंगे। आज का जो प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको भेज देता हूँ, पीडीएफ उसमें है, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच। गुड नाइट। सर हाँ बोलो।